Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope you will be good and keep on focusing on your studies. आज हमारा टॉपिक है the coordination and organism. Coordination means to the interaction among the different part of our body and to respond to the stimuli to enhance with the environment. यानी कि coordination हमारी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उसका एक साथ काम करना और स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करना ताकि हमारे इन्वायरमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात हैं और दुरुस्त रहे। और कोऑर्डिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कोऑर्डिनेशन है ये अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स को दिए हुए होते हैं। इसके साथ हमारे पास दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। द फर्स्ट वन इज द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द सेकंड वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। द नेम इंडिकेट जो कोऑर्डिनेशन हमारे पास नर्वस सिस्टम परफॉर्म करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दी नर्वस कोऑर्डिनेशन। और जो हमारे पास थ्रू केमिकल्स होती है, केमिकल को परफॉर्म करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करती है वो क्या होते हैं, वो हार्मोन्स होते हैं। एंड जी नॉट मूवी हमारे पास एनिमल्स में ये दोनों कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हमारे पास एनिमल्स यानी कि हमारे अंदर पाए जाते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फंजाई उसमें सिर्फ और सिर्फ नर्वस कोऑर्डिनेशन पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन किस तरीके से काम करते हैं। वैसे कोऑर्डिनेशन विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, लेकिन टू स्टडी इजीली हमने इसको क्लासिफाई किया है 3 फेजेस में। द फर्स्ट फेज इज रिसीविंग स्टिमुलस। A change in environment to which can initiate a response in a body is called stimulus. अगर हमारी अंदरूनी या बैरूनी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आए, चाहे कोई बदलाव आ जाए जो कि हमारे पास क्या पैदा करती है, रिस्पॉन्स पैदा करती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। और अगर स्टिमुलस रिस्पॉन्स ज्यादा है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल को हम स्टिमुलाई कहते हैं। एंड द एग्जांपल ऑफ स्टिमुलाई इज द sound, light, and the sound, light, touch, etc. And the part of the body which receive or feel stimuli is called receptor. और जिस बॉडी पार्ट ने इस स्टिमुलाई को रिसीव किया है, इसको फील किया, उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। यानी कि अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास एक हॉट वाटर का एक कप है, यानी गर्म पानी है इसके अंदर, और हमारा एक हाथ आया, हमने इसको टच कर दिया तो डायरेक्टली हम इस गर्म है तो इसलिए हम डायरेक्टली विद रिफ्लेक्स एक्शन इसको अपने हाथ डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक गर्म पानी है, जो गर्म चीज है हमारे हाथ में, ये है स्टिमुलाई, इट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। एंड जो हमने रिस्पॉन्स किया, किसी ने फील किया इसको, यानी कि हमारे हैंड मसल्स ने, हैंड टिश्यू ने इसको फील किया, तो हैंड टिश्यू हमारे पास हो गए क्या, दी रिसेप्टर्स। एंड द सेंस, और जो रिसेप्टर्स होते हैं रिसेप्टर्स, और हमारे पास स्पेशल ऑर्गन भी होते हैं, यानी कि टिश्यू और सेल भी हमारे पास रिसेप्टर काम कर सकते हैं। और जो स्पेशल सेंस ऑर्गन है, यानी कि एयर, स्किन, नोज, टंग, आईज एक्सेट्रा, आईज जो हमारे सेंस ऑर्गन है, दे आर दी मेन रिसेप्टर्स। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरे पेज की तरफ, व्हिच इज the message to coordinator. Okay, so the receptor send the information of stimuli to the coordinator. जो रिसेप्टर होता है वो स्टिमुलाई के इंफॉर्मेशन हमारे पास कोऑर्डिनेटर को भेजता है। It analyze the information and make the decision. जो कोऑर्डिनेटर होता है वो उसको जांचता है और एक नतीजा हमारे लिए पैदा करता है, बनाता है। And nervous coordination, the brain and spinal cord are the कोऑर्डिनेटर। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमारा कोऑर्डिनेटर होती है, जो कि लीड करते हैं हमारे एक्शन को। एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास दी कोऑर्डिनेटर है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है। इसके साथ साथ they receive and send message through neuron in the form of electrical signal, nerve impulse.
जो हमारे पास यहाँ नर्व कोऑर्डिनेशन होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन, ये क्या करते हैं, सिग्नल को लेते भी हैं और उसके बाद मैसेज को सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स दी न्यूरॉन। और जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ये करते हैं केमिकल के फॉर्म में, ये सिग्नल को लेते हैं और थ्रू बाय सिक्रेटिंग हार्मोन, सिक्रेट हार्मोन को हमारे ब्लड में सिक्रेट करते हैं, इससे वो मैसेज को सेंड करते हैं। ये था हमारा दूसरा पेज। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, व्हिच इज द प्रोड्यूसिंग रिस्पांस। The coordinators send a message to a special part of the body for proper action response. These are called the effector. जो कोऑर्डिनेटर होता है यानी कि जो हमारे जो ब्रेन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये एक खास एक पार्ट को, हमारी बॉडी के खास पार्ट को मैसेज सेट करता है टू परफॉर्म एन एक्शन। उसको जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम इफेक्टर कहते हैं। एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, मसल एंड ग्लैंड ऑफ द इफेक्टर। द नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास जो मसल्स हैं, यानी कि ये भी नहीं, तमाम ये बॉडी के मसल, ये भी और तमाम बॉडी के मसल्स और जो ग्लैंड्स होते हैं, ये इज इफेक्टर काम करते हैं इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन द डिफरेंट टिश्यू ऑफ बॉडी। यानी कि बहुत सारे टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर है जो कि एज इफेक्टर काम करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में। On receiving the coordinator message, the message effector carry out action response according to the direction। और जो effector को जो मैसेज मिला होता है उसके मुताबिक भी वो काम करता है। Now move to the special part of this answer, which is the special part of this topic, which is the example through which we can understood all this phenomenon. This can be understood through a simple example. When the door of your house are knocked, the sound produced by knocking is a stimulus. एक आसान सा एग्जांपल है कि अगर हम कोई आ रहा है और आपकी घंटी बजा रहा है या नॉक कर रहा है आपको, तो नॉकिंग की जो आवाज़ पैदा होती है वो है, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास स्टिमुलस है। और your ear receptor receive this stimuli and send to the message to your brain coordinator। हमारे जो कान है ये उस मैसेज को लेते हैं, तो लेने वाले के रिसीवर को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। और जब ये सेंड करेंगे, किसी को सेंड करेंगे, कोऑर्डिनेटर को, यानी कि हमारे ब्रेन को वो सेंड करेंगे। द ब्रेन एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड सेंड अ मैसेज टू द मसल इफेक्टर ऑफ योर लेग्स टू मूव एंड टेक यू टू द डोर। जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा कोऑर्डिनेटर होता है, वो मैसेज सेंड करेगा हमारी लेग्स के मसल को कि आप उठे और दरवाजे की तरफ चले जाएं। इसके बाद the signal are communicated to the head and move to open the door। इसके बाद जो लेग्स में जो मैसेज आए हैं वो कम्युनिकेट कर जाएंगे हमारे हाथों के अंदर कि आप खोल ले और दरवाज़ा खोल ले। So that's it for now। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।